आज है विजयदशमी का महापर्व। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। आप सभी को विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मान्यता है कि आज ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। विजयदशमी के दिन ही देश के सबसे बड़े सामरिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी हुई थी। साल 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बरीराम हेडगेवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की थी। आरएसएस को संघ के नाम से भी जाना जाता है। हर वर्ष विजयदशमी पर स्थापना दिवस को आरएसएस विजयदशमी उत्सव के तौर पर मनाती है और आरएसएस के प्रमुख स्वयंसेवकों को संबोधित करते हैं। आज नागपुर में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत शस्त्र पूजन के बाद स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। कोरोना की वजह से इस बार पथ संचलन नहीं होगा। तो आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आइए बताएं। संस्थापक डॉक्टर केशव बरीराम हेडगेवार थे। इनके स्थापना विजयदशमी के पावन पर्व पर 1925 में हुई थी। मुख्यालय आरएसएस का नागपुर में है और वर्तमान में मोहन भागवत सरसंघ चालक हैं। उद्देश्य दरअसल की हिंदू जो परंपरा है उनको कायम रखा जाए, मातृभूमि के लिए निस्वार्थ सेवा की जाए। काम का तरीका समूह चर्चा, बैठकों और अभ्यास के माध्यम से शारीरिक मानसिक प्रशिक्षण देना होता है। समाज सेवा संघ से जुड़ी 35 संस्थाएं समाज सेवा में शामिल भी हैं और शाखा के विस्तार की अगर हम बात करें तो 5 स्वयं सेवकों से शुरू हुई ये शाखा अब 57,000 से ज्यादा शाखाओं में तब्दील हो चुकी है। तो ये वो बड़ी बातें हैं। और हमारे साथ विजय तुली जी हैं, उनके पास हम जाना चाहेंगे। विजय तुली जी, ये दिन ये मौका आपको बहुत मुबारक हो। आरएसएस के जानकार आप हैं। मेरे साथ इस वक्त पैनल में जुड़ चुके हैं राजीव तुली मेरे साथ है। राजीव तुली साहब नमस्कार, सुप्रभात। और ये मौका आपको बहुत मुबारक हो। संघ के विजय दर्शन का ये मौका आज रहने वाला है, लिहाजा आज जो संबोधन होगा उस पर नजर रहेगी मोहन भागवत जी के। साथ ही साथ जो पथ संचलन है वो चूंकि कोविड काल है लिहाजा उसको हम नहीं देख पाएंगे। ये मौका कितना खास, कितना ऐतिहासिक, क्या कहिएगा राजीव तुली जी? नमस्कार निधि जी, आपके माध्यम से जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को और आपको भी विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संघ 96 वर्ष का हो गया, 96 ईयर्स। और इस जैसा आपने बताया इस 96 वर्ष में संघ ने एक लंबी यात्रा तय की है। एक बहुत छोटे से कमरे में बहुत कम स्वयंसेवकों के साथ या बहुत कम लोगों के साथ ये संगठन प्रारंभ हुआ और आज शायद विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। जो संघ की स्थापना हुई थी, संघ की स्थापना एक संगठन के रूप में नहीं हुई थी, एक विचार के रूप में हुई थी। और संघ का जो उद्देश्य है वो पूरे समाज को संगठित करने का है, टू ऑर्गेनाइज होल सोसाइटी। और जैसे जैसे संघ अपने शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहा है और समाज की अपेक्षाएं, समाज की आकांक्षाएं, समाज की का संघ पे विश्वास, ये सब भी बढ़ रहा है। और इस बढ़ने के कारण से संघ पर जिम्मेवारी भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए संघ समय के साथ साथ समाज की अपेक्षाओं आकांक्षाओं के अनुसार अपने आप को बदलता भी रहता है। और पिछले कई वर्षों में हमने देखा है किस प्रकार केवल एक शाखा से प्रारंभ हुआ संगठन समाज जीवन के सब आयामों को छू रहा है। तुली साहब, मैं आपके पास तुरंत लौट रही हूँ। ये मौका बेहद खास है। हमारे साथ आरएसएस के जानकार हैं और आरएसएस की दशहरा रैली की बात करें, तस्वीरें लाइव आपके सामने हैं। विजयदशमी का मौका है, साथ ही साथ किस तरीके से आज हिंदुत्व पर आरएसएस के संपूर्ण दर्शन का मौका है। और आप देख सकते हैं संघ प्रमुख को मंच की तरफ बढ़ते हुए। विजयदशमी का उत्सव है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है
इस मौके पर जो सामाजिक संगठन है उसकी स्थापना हुई थी, सबसे बड़े सामाजिक संगठन की स्थापना हुई थी। और तस्वीरें आपके सामने लाइव इस मंच से हैं जिसमें आप संघ प्रमुख को देख पा रहे हैं। कुछ ही वक्त के बाद उनके संबोधन को आप सुन सकेंगे। तो 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में इसकी स्थापना की थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। आरएसएस को संघ के नाम से भी जाना जाता है। और उनके स्थापना दिवस का ये मौका, ये तस्वीरें लाइव आपके सामने। तो आज अब से कुछ ही देर के बाद नागपुर में आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं उनका संबोधन आपके सामने लाइव होगा। शस्त्र पूजन अभी कुछ ही वक्त के बाद होगा। स्वयं सेवकों को संबोधित किया जाएगा आरएसएस प्रमुख द्वारा। पथ संचलन इस बार नहीं हो सकेगा। तो ये घोष है जिसको आप सुन पा रहे हैं और ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना का मौका, मंच की तस्वीरें और घोष के बाद अब से कुछ ही वक्त में शस्त्र पूजा। नमस्ते। तो आरएसएस का जो बैंड है घोष, उसका वादन आप इस वक्त सुन पा रहे थे। संघ की प्रार्थना इस वक्त आपके सामने लाइव है और कुछ ही देर में, चूंकि आज स्थापना दिवस का मौका है, कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे मोहन भागवत के संबोधन को। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे तत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरं त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्न सुगङ्कारयेत् समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तरन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च नः संहता विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम् भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3।
पंचासीन अधिकारी, उपस्थित विशेष निमंत्रित सज्जन वृंद, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे साथ आरएसएस के जानकार तुली जी इस वक्त बने हुए हैं। तुली जी, जो तस्वीरें आप इस वक्त लाइव देख पा रहे हैं नागपुर से, कुछ ही वक्त के बाद अस्त्र शस्त्र का पूजन होगा, संबोधन होगा यहाँ पर मोहन भागवत जी का, लेकिन उससे पहले जो घोष था, प्रार्थना थी, इसी के साथ जो संबोधन होता है उससे जो संदेश निकलकर सामने आता है उसका दूरगामी असर होता है। साल भर उसके आधार के अनुसार जो है, उस संदेश के अनुसार ही काम होता है, और सरकार के लिए भी उस संबोधन में एक संदेश होता है। किस तरीके से आप इसका विश्लेषण कीजिएगा तुली साहब? देखिए, ये जो संघ की प्रार्थना हुई, वो प्रार्थना संघ की उसमें कहीं भी संघ का नाम नहीं है। वो भारत माता की वंदना है और अंत में भी भारत माता की जय, और भारत माता के लिए हम क्या कर सकते हैं और वो करने के लिए क्या गुण चाहिए, वो उस पर प्रार्थना आधारित है। अब उसके बाद ये जो घोष बजता है संघ का, ये भी संघ के प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं जो ये घोष बजाते हैं, जो बैंड बजाते हैं। जैसे मिलिट्री बैंड रहता है उसी प्रकार का ये बैंड रहता है, और ये एकदम साधारण कार्यकर्ता, साधारण स्वयंसेवक, साधारण समाज के नागरिक जो संघ के स्वयंसेवक बन गए, वो उसका प्रशिक्षण लेते हैं। बहुत सारी जो इसमें रचनाएं बजती हैं, वो रचनाएं भी संघ के ही कुछ ना कुछ लोगों ने, कुछ ना कुछ स्वयंसेवकों ने बनाई है, और बहुत सारी रचनाएं उसमें से जो शास्त्रीय राग हैं वो शास्त्रीय संगीत पर भी आधारित है। और ये जो अभी पूजनीय सरसंघ चालक जी का बौद्धिक भाषण प्रारंभ होगा, ये वर्ष भर के लिए संघ के स्वयंसेवकों के लिए तथा समाज के लिए ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहते हैं। अब क्योंकि जो सरकार है उसका मालिक भी समाज है, इसलिए समाज को एड्रेस करते हैं, समाज को कुछ बातें कहते हैं। और जो पूजनीय सरसंघ चालक जी आज के दिन वहां से बोलते हैं, वर्ष भर जो संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ के समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, वो उसके अनुसार अपना आचरण करने का प्रयास करते हैं, उसको कार्य व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं जी। तो अगर मुझे लगता है कि सरकार के लिए उसमें बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो कितना रहता है, परंतु समाज के लिए एक बड़ा संदेश उसमें रहता है। बिल्कुल तुली साहब, हम ऐसा मानते हैं कि सरकार का मालिक भी समाज ही है। हम तुली साहब रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। ये विशेष कवरेज हमारी जारी है लगातार। विजयदशमी का मौका है, देश के सबसे बड़े सामरिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दिवस का मौका है, और उसी के साथ अब से कुछ देर पहले अस्त्र शस्त्र की पूजा हुई है। साल 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हिटकेवर ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। तो अब से कुछ ही देर के बाद संघ प्रमुख का संबोधन होगा। उससे पहले लाइव तस्वीरें आरएसएस के विजयदशमी उत्सव की। और राजीव तुली जी हमारे साथ है लगातार। राजीव तुली जी, 96वें स्थापना दिवस का मौका है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं जी न्यूज पर। मैं चाहूंगी इन तस्वीरों को आप बेहतर तरीके से समझाएं, इनका विश्लेषण करें। ये मौका और अब से कुछ ही देर के बाद जो संबोधन है वो लाइव रहने वाला है संघ प्रमुख का। देश के नाम एक बड़ा संदेश होगा। जी देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो समाज से जुड़ा हुआ, समाज के लिए काम करने वाला समाज का संगठन है। और जो संघ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, मान लीजिए सरसंघ चालक है, सर कार्यवाह हैं, जिनको जनरल सेक्रेटरी अदरवाइज बोला जाता है, सह सर कार्यवाह हैं, या अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल के जो बाकी सब अधिकारी हैं, वो वर्ष भर पूरे देश का प्रवास करते हैं। सरसंघ चालक जी और सर कार्यवाह, माने जो सरसंघ चालक हैं वो संघ के प्रमुख हैं, और जो सर कार्यवाह हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो एक तरह से ऐसा कहना चाहिए कि वो सीईओ हैं। तो ये वर्ष में 2 बार पूरे देश का प्रवास करते हैं,
और ये प्रवास जो है, ये जो उनका दौरा है, ये बिल्कुल एकदम ब्लॉक लेवल तक रहता है। तो इस कारण से बहुत सारे फीडबैक्स वहाँ से मिलते हैं, क्योंकि संघ एक बहुत ही जीवंत और लाइव ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जो आप देख रहे हैं, वीडियो या चित्र देख रहे हैं, इसको हमारे यहाँ घोष या जैसे मिलिट्री बैंड रहता है वो कहा जाता है। और ये भी आप बिल्कुल एक साधारण स्वयंसेवक जो रूटीन में अपने जीवन के बाकी सब काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, अपना परिवार पालते हैं, तो वो सब लोग इसका अभ्यास करते हैं और इसका आज के दिन यहाँ प्रदर्शन। और ये जो है, ये जो यूनिट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है। बैंड की यूनिट्स भी जो हैं, जो घोष की यूनिट्स भी हैं, इसका लगातार अभ्यास करके इसमें तज्ञता, इसमें दक्षता प्राप्त करते हैं। और जो संघ वर्ष भर में 6 उत्सव मनाता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। ये जो घोष यानी कि जो बैंड है आरएसएस का, उसकी लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे। तुली साहब, मैं लौट रही हूँ आपके पास।
तुली जी हमारे साथ है। तुली जी, संघ के संपूर्ण दर्शन जी इस घोष के माध्यम से एक दूरगामी संदेश दे रहे हैं। सौहार्द जो है उसका व्यापक असर देश में, समाज में होना चाहिए और यही सौहार्द को फैलाना और बनाए रखना जो संघ है उसकी प्राथमिकताओं में शुमार है। मैं चाहूंगी संपूर्ण दर्शन में जो महत्व है इस बैंड का, इस घोष का, वो आप समझा पाए इन तस्वीरों के माध्यम से। जी निधि, ये जो रचना अभी बज रही है ये रचना है जयोस्तुते। जयोस्तुते ये जो भारत माता की वंदना में ये जो कविता लिखी थी ये वीर सावरकर ने लिखी थी, जिसको अभी ये जो संघ का बैंड जो घोष है ये उसका वादन कर रहा है। और ये जो रचना है, इस रचना में भारत माता की स्तुति है, भारत माता की वंदना है, भारत माता को किस प्रकार हम देखना चाहते हैं उसका वर्णन है। तो संघ जो है वो इस संपूर्ण भारत में रहने वाले सब लोगों को हिंदू मानता है। वो उसका ऐसा मानना है कि इसलिए आपस में किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं होना चाहिए, आपस में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और हम इस बात को मानते हैं कि एक सत्य विप्र बहुधा वदंती, अर्थात जो भगवान वो एक है और उसको पाने के रास्ते, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। आप किसी भी पूजा पद्धति से उसको प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो राष्ट्र है वो सर्वोपरि है। देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो हम सब बचेंगे। इस भावना को मन में लेकर के ये जो भारत राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, इसका परम वैभव लाने के लिए संघ के स्वयंसेवक काम करते हैं। और परम वैभव वो तब आएगा जब पूरा समाज की तरक्की होगी, पूरा समाज आगे बढ़ेगा, पूरा समाज एक साथ आगे बढ़ेगा। समाज का कोई एक अंग भी छूटेगा तो ये परम वैभव नहीं आ सकता है। ये जो जिस प्रकार भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कोई एक भी वंचित दलित ऐसा अपने समाज में बच जाएगा। इस कारण से आप देखेंगे कि संघ के जितने भी संगठन हैं वो मानव जीवन के सब आयामों में काम करते हैं। संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो बिना किसी के कहे स्वयं की इच्छा से, स्वयंसेवक माने जो स्वयं की इच्छा से काम करने लगे। किसी प्रकार की कोई भी विपदा आती है समाज पर, उसमें साथ खड़े होते हैं। उसके अतिरिक्त जीवन के 24 घंटे समाज का काम किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार जो संघ की 1 घंटे की शाखा में सीखा उसको अपने जीवन में उतार के देश को अच्छा बनाने के लिए, देश को सुंदर बनाने के लिए, देश की समृद्धि के लिए काम किया जा सकता है, ये संघ की शाखा सिखाती है, ये संघ सिखाता है। इस कारण जब भी कभी किसी प्रकार की कोई विपदा आती है तो बिना जाति मत पंथ संप्रदाय देखे हुए संघ के स्वयंसेवक समाज की सेवा में जुट जाते हैं। उसके अतिरिक्त संघ के जो प्रेरणा प्राप्त संगठन है या जिनको अनुसार विविध संगठन कहते हैं, वो विविध संगठन देश भर में 1.5 लाख से अधिक सेवा प्रकल्प चलाते हैं, माने सर्विस प्रोजेक्ट चलाते हैं। उसमें स्कूल्स हैं, उसमें हॉस्पिटल्स हैं, उसमें सब स्वावलंबन के केंद्र हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाता है, कंप्यूटर सेंटर्स हैं, उसमें एकल विद्यालय जैसे विद्यालय हैं, 1 टीचर 1 स्कूल का कॉन्सेप्ट है जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों एजुकेशन दी जाती है। तो समाज को, और कुछ तो ऐसे स्थानों पर हैं जहां पर शायद अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अभाव है। और वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से सुदूर जंगलों में ऐसे स्थानों पर जहां शायद रोड की कनेक्टिविटी भी नहीं है, जहां जो हमारे कार्यकर्ताओं को जाना पड़ता है वो भी कई किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है, तो ऐसे स्थानों पर भी संघ के जो सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं, जो सेवा के काम हैं, वो चलते हैं। और कुल मिलाकर के जो अपना पूरा भारत देश है, अखंड भारत जो है, जिसमें से कुछ हिस्सा शायद अभी छूट भी गया, उसको अखंड करना और उसकी समृद्धि, उसकी सुजलाम सुफलाम धरती के लिए, उसका परम वैभव लाने के लिए, उसको विश्व गुरु बनाने के लिए संघ के लाखों स्वयंसेवक शुभ चिंतक जो हैं वो इस काम में जुटे हैं, इसको देश को अच्छा बनाने के लिए जुटे हैं।
और पूरे समाज के सब अंगों को साथ में लेकर के चलने का प्रयास जो है वो संघ करता है। बिल्कुल तुली साहब, जिस तरीके से आपने बड़ा विस्तृत वर्णन किया है इन तस्वीरों का, और साथ ही साथ वर्णन आपने इस बात का किया जिस घोष को हम इस वक्त सुन पा रहे हैं 96वें स्थापना दिवस के मौके पर आरएसएस के, उसमें जो मां भारती की वंदना है उसका संपूर्ण चित्रण और वर्णन हम देख पा रहे हैं। जो घोष की रचना और महत्व को मैं चाह रही हूं कि आप समझा पाए। हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को सुन पा रहे हैं और ये तस्वीरों के माध्यम से जो बैंड है और जब जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी उसमें हम देख पा रहे कि सभी को सामान रखते हुए ब्रास बैंड है इसमें। जी तुली साहब, ब्रास बैंड है इसमें। जो पहली पंक्ति में जो लोग चल रहे हैं, जो वाद्य जिसको साइड ड्रम या आणक बोलते हैं वो बजा रहे हैं। उसके अतिरिक्त वंशी, फ्लूट, ट्रम्पेट और सैक्सोफोन, इस प्रकार के जो सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इस घोष में बजते हैं। और ये घोष भी संघ जब प्रारंभ हुआ 1925 में, उसके कुछ वर्षों के बाद इनिशियली संघ ने ये जो घोष सीखा, ये जो रिटायर्ड मिलिट्री के ऑफिसर्स थे उनसे सीखा। ग्रेजुअली इसमें नए नए वाद्य ऐड होते गए। अभी जो लेटेस्ट एडिशन है वो माउथ ऑर्गन है, इसमें माउथ ऑर्गन भी अभी ऐड किया है। तो ग्रेजुअली ये जो है इसकी एक पूरी विकास यात्रा है। शुरू में जो मिलिट्री की धुनें रहती थी, संघ के स्वयंसेवक भी वही धुन बजाते थे, परंतु ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन तस्वीरों के साथ हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं। उसमें बहुत सारी अपनी रचनाएं बनाई। तुली साहब, इन शानदार तस्वीरों के साथ हम कुछ देर के लिए फिलहाल रुक रहे हैं। वापस लौटेंगे, विशेष कवरेज जारी लगातार, जिसमें कि आरएसएस का विजयदशमी उत्सव लाइव लगातार नागपुर से। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.